भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते जी बाबा जी को प्रणाम। परमात्मा जीवन में चलने के लिए, गृहस्थी उच्च स्तर पर लाने के लिए, मानवीय जीवन के अनेक उद्देश्य पूर्ण करने के लिए बाबा ने 5 नियम बनाए, जिसमें से तीसरा नियम है अनेक निवेशन बंद करना। संचित में भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते जी बाबा जी को प्रणाम। परमात्मा अनेक बुरे व्यसन जो बंद किए अपने बाबा के आदेश अनुसार यदि चलते हैं, तब शब्द नियम का पालन करते हैं और यदि हम कोई सेवक हो या परिवार में अपन एकत्रित भी रहे, तो बुरे व्यसनों के बारे में न चर्चा करना चाहिए, न बुरे व्यसन में जाना चाहिए। इस तीसरे नियम में अपन अगर पालन करते हैं हम, तो हमारी गृहस्थी उच्च स्तर पर आ सकती है। 4 तत्व 3 शब्द का पालन करते हैं हम, तो 4 तत्व का पालन करने से हमारे पास भगवान की प्राप्ति हुई थी। 3 शब्द का पालन करने से हमारे पास 24 घंटे भगवान रहते हैं। और 5 नियमों का यदि पालन करते हैं हम सेवक सेविकाएं, तो हमारी गृहस्थी उच्च स्तर पर आती है। अब जैसे कि तीसरे नियम में दिया है, जीवन में चलने के लिए, गृहस्थी उच्च स्तर पर लाने के लिए, मानवीय जीवन के अनेक उद्देश्य सफल करने के लिए बाबा ने 5 नियम बताया, जिसमें से तीसरा नियम है अनेक बुरे व्यसन बंद करना। शराब, टानिक, सट्टा, जुआ, लाटरी, पटकी और मुर्गी काटी, चोरी करना, झूठ बोलना, क्रोध करना बंद करना। अब जैसे शराब है, पहला पॉइंट है शराब। इस शराब का सेवन अपने परिवार में हो या कोई बच्चे हो या अपने घर का कोई परिवार का सदस्य हो, इनको बुरे व्यसन में नहीं जाना चाहिए। यदि बुरे व्यसन में जाता है, वो सेवक हो चाहे बच्चे हो, तो उसका परिवार उच्च स्तर पे कभी नहीं आ सकता। वो परिवार बिखर जाता है। जैसे कहते हैं ना, शराब पीने वाला पूरा परिवार को मारता है और जहर खाने वाला खुद अकेला मरता है। टॉनिक भी उसी प्रकार से, जैसे महाराष्ट्र में हम टॉनिक यानी बुरे व्यसन में शराब को ही टॉनिक कहते हैं, तो टॉनिक भी उसी पर आती है जो शराब पे। टॉनिक भी नहीं पीना चाहिए। या तो फिर मनुष्य अगर उसका सेवन करता है तो उसका लीवर भी खराब होता है, उसकी मानसिक परिस्थिति में तबीयत पे भी उसके तबीयत भी खराब हो सकती है। और जब तबीयत खराब हो जाती है या कोई सेवक ने टॉनिक पी लिया, तो उस मार्ग की बदनामी करता है, मार्ग बदनाम होता है। वो सेवक चोरी चपाटी से जो भी जैसा भी सेवन करता हो, तो घर की सेविका बाई को पता तो हो ही जाता है। मगर कहीं कहीं ऐसा देखा है मैंने कि सेविका बाई भी उस बात को दबा देती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। बाबा के आदेशों पे चलना चाहिए, आदेशों का पालन करना चाहिए। और जो समस्या है, इस चर्चा बैठक के माध्यम से उसका खुलासा करना चाहिए। जुआ भी एक ऐसी चीज है जो आदमी को खोखला कर देती है। ये जुआ एक ऐसी चीज है जो आज हमारे सामने वर्तमान में हमने खुद देखा। हमने खुद देखा। आज हमारे सेवक भाई, चचेरे भाई थे, उनने भी यही जुए का
उपयोग किया और जुए खेलने की उत्पत्ति किया और आज इस दुनिया में चल बसा। पूरा परिवार बिखर गया। सट्टा भी नहीं खेलना चाहिए। सट्टा खेलने वाला व्यक्ति अपने ही घर का अनाज हो या बर्तन हो, उसको भी मतलब बेच के सट्टा खेल लेता है। इससे भी परिवार बिखर जाता है। परिवार में एकता नहीं रहती। लॉटरी भी जुए में ही आ रही है। कई लोग लॉटरी खेल लेते हैं, घर में पता नहीं होता, बाप माँ को पता नहीं होता, लॉटरी के लिए जमीन जायदाद बेच देते हैं और जब लॉटरी नहीं लगी तो परिवार को बेघर कर देते हैं। ये भी नहीं करना चाहिए। लॉटरी की भी अमल नहीं रखना चाहिए, ये तो परिवार बेघर हो जाता है। ऐसा सुना हूँ मैंने कहीं कहीं कि इस लॉटरी में भी परिवार बरगद के पेड़ के नीचे रह गए परिवार। मुर्गे की काती, मुर्गे की लड़ाई होती है, उसके पैरों में कातियां बांधी जाती है, उसमें भी शर्त लगी जाती है, वो भी एक जुआ कहलाया है। हर बाजारों में कभी कभी देख लोगे आप, कभी जाने मिलता है, कभी मौका कभी बाहर के बाजारों में कातिया मुर्गों की लड़ाई होती है, तो वो भी नहीं देखना चाहिए और वो भी जुआ समझो, उसको भी जुआ ही मतलब कहलाता है। वो नहीं करना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। पटकी होड़, अब पटकी होड़ जैसी मतलब बैल प्रतियोगिता को कहते हैं पटकी होड़, उसमें भी जुआ ही हो गया, वो भी जुआ कहलाता है। बैल दौड़ते हैं प्रतियोगिता में, किसी का पैर टूट जाता है, अगर बैल का पैर टूटा तो वो मालिक बेघर हो जाता है। बाबा के आदेश अनुसार चलना चाहिए। बाबा ने हमें नामावली में दिया है, पटकी होड़ भी नहीं खेलना, नहीं करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो इस बात पर ध्यान देना चाहिए सेवक सेविकाएं ने और बाबा के आदेशों पे चलना चाहिए। 4 तत्व 3 शब्द 5 नियमों का पालन करना चाहिए और चर्चा बैठक के माध्यम से हमें सीखवन मिलती है। इस चर्चा बैठक में आने से आदमी का आत्मविश्वास बढ़ता है, बोलने की शैली बढ़ती है, जो डर रहता है वो डर खत्म हो जाता है। इसलिए बाबा ने स्वयं अपने ही परिवार में चर्चा बैठक ली 1966 में दिन शनिवार को, और आज वही चर्चा बैठक हम सेवकों के बीच में बांट दी। बाबा वैचारिक थे, बाबा बोले कहाँ कहाँ विचार दूंगा। बाबा ने हर गांव में, हर शहर में सह कार्यकर्ता ये सब बना दिए। आज हम लोगों को कितनी सुविधा हो रही है, जो आज अपने ही गांव में चर्चा बैठक चल रही है। यही चर्चा बैठक बाबा के निज निवास स्थान पे चलती थी। और मैं भी 4 तत्व 3 शब्द 5 नियमों का पालन अपने जीवन में करूँगा। सेवकाएं आप भी करेंगे। यदि मुझसे कुछ त्रुटियाँ हुई होगी तो मुझे क्षमा करेंगे। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। सभी से नमस्कार। हरे कुमार मार्ग का कारण